आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद AIEEE की जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिमिट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में a to b f(x) dx इस तरह से समाकलन दिया होगा। मान लेते हैं हमें स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) आया है, तो यहाँ a to b आएगा। इसके बाद अपर लिमिट रखी जाती है x की जगह पे और माइनस फिर लोअर लिमिट रखी जाती है। ठीक है, तो हम पहले ही चैप्टर शुरू करते हैं एनसीईआरटी के। और 7.9 से शुरुआत है इसकी। तो पहला क्वेश्चन है -1 to 1 x + 1 dx। तो चलिए x का होता है x²/2, 1 का होगा x, और लिमिट -1 to, अब अपर लिमिट x की जगह पे 1 रखी जाएगी, अब -1 रखी जाएगी। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से 3 1/x dx। 1/x का होता है log x, और 2 से 3 तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी को हम लिख सकते हैं 3/2। थर्ड क्वेश्चन है 1 से 2 यहाँ भी इंटीग्रेशन करके हमें लिमिट लगानी है। यहाँ लिमिट होगी 1 से 2। ये पूरा सॉल्व करने में मिलेगा 64/3। चौथा सवाल है इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर लिमिट लगाएंगे। अब 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 1/2। इसका भी सीधे करना है। sin π 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है। साथ में मैं आपको लाना है 0 to π/4 10x dx। तो 10x का होता है log sec x इंटीग्रेशन। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1/2 log 2 हो जाएगा। 1/2 पावर का आगे ले आएंगे। तो पहले चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है। लास्ट से मैं 1-2 बता देता हूँ। 22 से पहला चैप्टर है 0 से 2/3 dx/4 + 9x²। जो 10x का बनेगा उसके पहले 9 कॉमन लीजिए अपॉन में, तो ये हो जाएगा आपका x² + 4/9 दैट इज 2/3 का स्क्वायर। अब tan इनवर्स का यहाँ पर लगाएंगे x² + a², इसको हटा देंगे 1/9, और ये होता है 1/a
tan इनवर्स x अपॉन a, तो 3x/2 हो जाएगा और लिमिट आएगी आपकी 0 से 2/3, तो ये आपका 1/6 tan इनवर्स 1 और 0 में 0 हो जाएगा, ये π/4 तो π/24 हो जाएगा ये पूरा। एक और देख लेते हैं कैलकुलेशन वाला। ट्वेंटी है 0 to 1 x e घात x और प्लस sin πx/4। तो अब हम इसका फर्स्ट सेकेंड से करेंगे। x e घात x का ये पहला है, दूसरा, तो पहला फलन, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन dx, और sin x का होता है माइनस cos x, और फिर x से कोफिशिएंट का भाग होता है और वो है आपका π/4, तो ये 4/π का गुणा हो जाएगा। इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पर इकट्ठी लिमिट लगा देंगे। इसका ई घात x ही होगा। अब हमें लिमिट लगानी है 0 to 1। जब 1 रखेंगे तो e माइनस ई, और यहाँ 1 रखेंगे तो cos π/4 आएगा। cos π/4 होता है 1/√2, और माइनस, अब 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 बचा, और cos 0 ये भी 1 होगा, तो ये आपका बचा -4/π। तो ये पूरा आपका हो जाएगा 1 + 4/π -2√2/π। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 19 में अभी देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन में किस तरह चीज़ों को बदलते हैं। ये 19 में आप सीख जाएंगे। 0 to 2 6x + 3 dx अपॉन x² + 4। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, तो ऊपर हमें 2x बनाना है, तो हमें x मिल रहा है, तो 2 को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म से हमें कोई समस्या नहीं होती। तो हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका 10 से हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा x² + 4 को t मानेंगे, तो 2x dx/dt, 4 का 0 होगा, t का 1। लिमिट हम बाद में लगाएंगे। अब तो ये आपका हो जाएगा 3dt t² + 2 और 3 tan इनवर्स x/2, 1/a होगा, तो यह आ जाएगा। अब हमें t की वैल्यू रख के फिर 0 से 2 लिमिट लगा देना। t की वैल्यू आएगी x² + 4, तो इंटीग्रेशन से 1/2 tan इनवर्स t से t की वैल्यू रख के फिर लिमिट लगा सकते हैं बाद में। अब देखते हैं 14 की कैलकुलेशन समझ लेते हैं। 0 to 1 लिमिट है, 14वां क्वेश्चन है। 0 to 1 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 dx। यहाँ भी हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, 5x² + 1 और 3/5x, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x² + 1/5। यहाँ t मानेंगे, इसको t मानेंगे तो लिमिट भी बदलेगी। अब मैं t वाली लिमिट बदल के आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो मान होते हैं यहाँ पे, ये x के मान होते हैं शुरू में। अगर dx यहाँ लिखा है तो x के मान है, और dt लिखा है तो t के मान है। अब x 0 होगा तो t 1 आएगा, और x जब 1 होगा तो t 6 आएगा, और ये हो जाएगा 5dt/t, और 3/5 ये होगा 1/a, तो ये √5 ऊपर जाएगा, और tan इनवर्स x/a, तो यहाँ √5 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो वही लिमिट लगेगी, इधर हमें t की लिमिट लगानी होगी। तो पहले चैप्टर में सिंपली आपका लिमिट का एप्लीकेशन है और सारी चीज़ें हैं। अब cosec x का भी देख लेते हैं, 8th वाला। इसमें दिया है π/6 से π/4 और cosec x dx। तो cosec x का सूत्र अगर याद है तो अच्छा है, अगर सूत्र याद नहीं है तो फिर इसको साइन कॉस में बदल के भी कर सकते हैं। देखिए cosec x को हम लिख सकते हैं 1/sin x। अब हम साइन को कॉस में बदलेंगे, तो dx/sin x को लिख सकते हैं cos 90 - x।
अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो sec 90 माइनस एक्स, और इसका होगा log sec 90 माइनस एक्स प्लस tan 90 माइनस एक्स, और लिमिट आपकी आएगी π/6 से π/4। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो ये पहला चैप्टर था, ये बिल्कुल एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे है, तो मैंने इसको थोड़ा तेज़ी से किया है। और अब हम दूसरे चैप्टर में चलते हैं और इनकी कैलकुलेशन हम चलिए पूरी करेंगे। और पहला वाला चैप्टर आप करेंगे एज ए होमवर्क, और फिर भी समस्या होगी तो बताएंगे आप मुझे। 0 to 1 पहला क्वेश्चन है, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सब्स्टिट्यूशन की भी हम अच्छे से बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, फिर t के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करेंगे यहाँ पे, तो x dx की वैल्यू dt/2 हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे ये 0 to 1 जो है ये x की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ dx था तो मैं इसे चेंज करना चाहूँगा कि जब x इक्वल टू 0 है तो t 1 आएगा, जब x इक्वल टू 1 है तो t 2 आएगा। तो लिमिट हो जाएगी आपकी 0 के संगत मिली है 1, तो 1 से 2, और ये आया आपका dt/2 और t, तो 1/2 log t, और लिमिट है 1 से 2, तो ये आपका बचेगा log 2/2। 1 log 1 0 होता है तो log 2 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई और कॉस की पावर 5 फाई डी फाई, और हमें पूरा कैलकुलेशन के बाद लाना है 64/231, ये आंसर है इसका। तो चलिए यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन क्या दिखाई दे रहा है इसमें नज़र करते हैं, और थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन आपको करनी होगी। तो इतना तो क्लियर है कि हमें साइन फाई को टी मानना है, क्योंकि इधर रूट वगैरह है। तो हम 5 को कॉस फाई में तोड़ेंगे, एक साइन फाई को टी मानेंगे तो कॉस फाई हमें एक चाहिए होगा, तो हमने इससे एक कॉस फाई ले लिया, तो अब 4 बचे कॉस फाई, और इसको मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर 4 को, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, ये पूरा कॉस स्क्वायर फाई आएगा, और वर्ग होगा तो कॉस घात 4, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो वही मिल रहा है हमें, यानी अब हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा साइन फाई इक्वल टू टी, तो कॉस फाई डी फाई ओवर डी टी इक्वल टू 1। लिमिट भी चेंज होगी, जब फाई 0 है तो t 0 होगा, जब फाई π/2 है तो t 1 होगा। इधर वैल्यू रखिए रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और dt। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे और फिर रूट टी का गुणा करेंगे, तो t घात 4 आएगा और रूट टी का गुणा होगा, फिर आएगा 1 प्लस का और फिर रूट 2 का गुणा होगा, और इधर आएगा माइनस का 2t स्क्वायर, तो 2t घात 2 प्लस 1/2 dt। अब इधर थोड़ा कैलकुलेशन होगी, 0 to 1 लिमिट है, तो देखिए ये हो गया t घात 9/2, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 9/2 प्लस 1/9/2 प्लस 1, लिमिट बाद में लगा देंगे। ये होगा t घात 3/2/3/2, ये होगा 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, और लिमिट है आपकी 0 to 1। तो 0 में तो ऑब्वियसली 0 हो रहा है, 1 पे देख लेते हैं, तो हमें इनको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम सीधे 1 रखते हैं आप, क्योंकि घात सॉल्व भी कर लेंगे तो t इक्वल टू 1 रखने पे कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए इन्हें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधे 1 पुट करिए t इक्वल टू, तो 1 अपॉन ये आपका बचेगा 2/11 प्लस, और ये आपका 2/3, और ये हुआ आपका 7/2, तो 4/7। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले चलिए इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हुआ 6 प्लस 22/33 और माइनस 4/7, तो ये आपका हुआ 28/33 माइनस 4/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन में आएगा 7 21, 7 21 2 23, तो 231, 231 64 ऊपर बचेगा, नीचे 231, ठीक है। ये आपको सॉल्व कर लेना है, तो ये आपका 64/231 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, और प्रतिलोम से अगर क्वेश्चन आया है तो पहले आप पूरा उसको सॉल्व करेंगे और x के टर्म में ही रखेंगे, यहाँ dx की वैल्यू नहीं रखेंगे। जैसे ये दूसरा
थर्ड वन है, तीसरा क्वेश्चन है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आप इस चीज़ का सदैव ध्यान रखेंगे कि अगर इनवर्स फंक्शन है कोई सॉल्व हो रहा है तो आप अलग से उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ x इक्वल टू 10 यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर आपको dx रखना होगा और फिर लिमिट भी चेंज करनी होगी। तो इनसे अगर बचना है तो आप इसको अलग से ही सॉल्व कर लीजिए बिना इंटीग्रेशन के, यानी मैं इसको पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी आएगा x के टर्म में वो यहाँ रख के फिर x से ही इंटीग्रेशन करूँगा तो सब्स्टिट्यूशन से बच जाएंगे। इसको ही मैं सॉल्व करता हूँ, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 10, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये tan ये साइन 2 थीटा का होता है, ये 2 थीटा बचा यानी 2 tan इनवर्स x आया ये। तो मैं इसकी जगह पूरा 2 tan इनवर्स x के टर्म में ही रखूँगा और dx की वैल्यू में नहीं रखूँगा, यानी x से ही लगाएंगे क्वेश्चन, बस ये ध्यान, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं पूरे को 2 tan इनवर्स x ये। तो यहाँ dx आप नहीं करेंगे, जब प्रतिलोम आए तो आप अलग से ही सॉल्व करेंगे उसे। तो चलिए 2 बाहर है, अब इंटू 1 से होगा ये, तो सूत्र होता है पहला फलन दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। पहले का अवकलन क्या होगा, tan इनवर्स x का ये। अब 2 को अंदर भेज देते हैं, लिमिट इकट्ठी बाद में लगा देंगे dx, तो ये पूरा इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो फाइनल इंटीग्रेशन आएगा 2x tan इनवर्स x और ये आपका आएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट है 0 to 1, 1 रखेंगे पहले, x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो 2 इंटू ये आएगा 5/4 और ये log 2 माइनस, अब 0 रखेंगे तो 0 हो गया, इधर भी 0 हो जाएगा, तो बस यही π/2 माइनस log 2 ये वैल्यू हो जाएगी। ये आपका तीसरा था। अब चौथे में आते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि लिमिट है 0 से 2 x अंडर रूट x प्लस 2 dx। तो इसमें जाहिर सी बात है जो टर्म हमें दिक्कत कर रहा है उसी में हम उसी को t मान लेंगे। और वैसे अगर आप आगे प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो हम प्रॉपर्टी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x की जगह हम रखेंगे 2 माइनस एक्स, वहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगी, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। तो जो भी टर्म दिक्कत कर रहा है उसी को t मान लीजिए, जब कुछ भी समझ में ना आए तो रूट x को माना, अब पहले स्क्वायर कर लीजिए इसका, अब डिफ्रेंशिएट करिए t की रिस्पेक्ट में। अब इसको t में कन्वर्ट करना होगा, तो जब x 0 है यहाँ तो t आएगा √2, जब x 2 है तो t आएगा 2 और t की वैल्यू होगी t स्क्वायर, x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2 और इसको माना है t, और dx है आपका 2t dt। अब 2t स्क्वायर का यहाँ गुणा करिए तो 2t घात 4 माइनस 4t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन होगा √2 से 2, तो ये आएगा आपका 2t घात 5/5 और 4/3 t³ और लिमिट होगी √2 से 2। और इसको अब ईजिली आप लिमिट को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा आंसर बड़ा आएगा, आंसर भी मैं लिख देता हूँ, एक लाइन और दिखा देता हूँ कैलकुलेशन। चलिए 2t की पावर 5/5 माइनस 4/3 t³ और लिमिट थी आपकी √2 से 2, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा आपका, जब वैल्यू रख देंगे आप 16√2/15 और इन 2 में आएगा √2 + 1। ये आप इजीली अब चेक कर सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अब 5th में। फिफ्थ में पूछा गया है, लिमिट गिवन है आपको 5 में की 0 to π/2 sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो cos x को t पुट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस sin x dx बराबर dt। लिमिट भी चेंज होगी, cos π/2 0 होता है, sin x की वैल्यू होगी माइनस dt/1 प्लस ये क्या होता है tan इनवर्स t। तो ये पूरा इंटीग्रेशन आया माइनस tan इनवर्स t। 1 to 0 लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो 0 होगा और ये π/4 आएगा। फिफ्थ होने के बाद अब आते हैं 6th में, और 6th वन में dx अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म का है और लिमिट है 0 से 2। तो लिमिट 0 to 2 और dx ओवर x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमें परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना होगा। सबसे पहले -1 कॉमन लीजिए,
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस 1 बनाएंगे। अब 1/4 जोड़ेंगे और घटाएंगे, इधर ये जोड़ दिया और ये घटा दिया। अब ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, और ये होगा x माइनस हाफ का, और ये हो जाएगा 17/4, तो रूट 17/2 का होल स्क्वायर। अब ये लॉग वाले सूत्र से होगा, तो लॉग वाला सूत्र आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, और मैं यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। और अगर आपको याद नहीं है तो आंशिक भिन्न से फैक्टर करके इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। अब आप इसको यहाँ लिखने के बाद लिमिट लगाएंगे और थोड़ा कैलकुलेशन होगी। आगे बढ़ते हैं, -1 to 1, ये आपका क्वेश्चन 7, -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, एक्स 4 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे, तो 5 को लिख लीजिए 1 + 4 इस तरह। ये आपका x + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये फाइनल आया -1 to 1 dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट होगी -1 to 1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, 1 रखेंगे जब तो ये आएगा 1/2 tan इनवर्स 1, और जब -1 रखेंगे तो 0, ये 0 होगा, और ये π/4 होता है, और 1/2 का गुणा होगा तो ये π/8 आ जाएगा। ये भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं 8th में। एट्थ में आपको दिया है e⁻²x dx, और लिमिट है 1 से 2, तो और इनटू में आपको जो एक्सप्रेशन है वो 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये वाली फॉर्म तलाशेंगे, e⁻x f(x) प्लस f'(x)। यहाँ पे जो आपको चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि यहाँ 2x है, तो आप पहले 2x को हटाने के लिए 2x को t मान के आगे सोचेंगे चीज़ें, और ये इसका होता है e⁻x f(x), ये आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखा है। तो पहला हमारा सब्स्टिट्यूशन रहेगा 2x को t, तो लिमिट भी चेंज होगी, 2 to 4 हो जाएगी, और e⁻t, और dx की वैल्यू होगी dt/2, तो 1/2 यहाँ dt हो जाएगा, और x की वैल्यू t/2 है, 2/t, और ये हो जाएगा आपका 1/2, और x स्क्वायर की वैल्यू होगी t²/4। तो 1/2 2 to 4 e⁻t, और ये बचा 2/t प्लस और -2/t², ये बचेगा। तो मैं प्लस यहाँ लगाना होगा और इधर माइनस लूँगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ये पूरा माइनस सहित आएगा। अब इसका अवकलन ये है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1/2 e⁻t और 2/t। इसी में लिमिट ऑपरेट करेंगे अब 2 to 4, तो 2 और ये 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे ये, तो बस e⁻t में लिमिट लगा दीजिए 2 से 4, तो e⁻4 माइनस e², यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन है इसका, 10th। f(x) इक्वल टू दिया 0 to x t sin t dt, और हमें f'(x) की वैल्यू पूछी है। अगर लॉरेंज फार्मूला लगा देंगे तब तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए लॉरेंज में क्या होता है कि t की जगह पे जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो t की जगह पे अपर लिमिट आती है, तो f'(x) होगा, t की जगह अपर लिमिट x रखेंगे तो x sin x, फिर x का होगा 1, और ये टर्म 0 है तो 0 हो जाएगा, तो x sin x आएगा।
ये तो हुआ लेबनिज से, और आपको अभी अगर 12th लेवल से करना है तो इसको आप सॉल्व करेंगे पहले इंटीग्रेशन से और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन भी इसका कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू गिवन था 0 to x t sin t dt। तो ये पहला, ये दूसरा, पहला दूसरा भी आप आईलेट पहले पढ़ चुके हैं, इसके हिसाब से मानते हैं। पहला फलन दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन dt। t का अवकलन 1 हो जाएगा, t प्लस हुआ तो फाइनल आएगा t cos t प्लस sin t इंटीग्रेशन के बाद। लिमिट 0 to x, अब अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में सब 0 हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ एक्स हमें मिल गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो इसका अवकलन आप करेंगे तो दो फलन से होगा इसका, एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा और प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल बचेगा एक्स साइन एक्स सब काटने के बाद। तो इंटीग्रेशन करके आपको डिफरेंशिएट करना है। अब जो तीसरा चैप्टर है 7.11 जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो इसमें जो जनरल किंग प्रॉपर्टी है चौथी वाली, उसको हम एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। एकदम जो जनरल फॉर्म थी वो थी a to b एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू आती थी b माइनस a बाई 2, और चौथा प्रगुण लगा के हम ऐड करते थे तो 1 बचता था यहाँ। और पर्टिकुलर में एक ये वाला आपने देखा है 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका पाई बाई 4 आता था। तो चलिए सीधे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला है इसमें ये है आपका 7.11। पहले में लिमिट है 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमें स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता नहीं है, तो कॉस 2x से हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, तो 1 बाई 2x, और ये होगा साइन 2x अपॉन 2, और लिमिट 0 से पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 में तो दोनों 0 हो रहे हैं, और पाई बाई 2 इधर आएगा तो पाई बाई 2 बचेगा, 0 में सब 0 हो रहा है, तो फाइनल पाई बाई 2 ही हो जाएगा इसका। एक 2 पहले से चला आ रहा है तो ये पाई बाई 4, 1/2 का मल्टीप्लाई ये वाला और होगा। दूसरे में आते हैं, ये वही जनरल फॉर्म है 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इसका पाई बाई 4 आता है। ये जनरल फॉर्म है इसकी, देखिए साइन एक्स की पावर n और कॉस एक्स की पावर n प्लस साइन एक्स की पावर n dx, और लिमिट हो 0 to पाई बाई 2। तो इन सभी का आंसर आता है पाई बाई 4, और n यहाँ जो पावर में दिख रहा है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे n 1/2 है, और वैसे लगाते कैसे हैं इसको, चौथा प्रगुण लगा के जोड़ते हैं। तो वो भी कैलकुलेशन देख लीजिए। इसको पहला मान के हम पर्टिकुलर जो चौथी प्रॉपर्टी है a माइनस एक्स वो लगाएंगे, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ भी आएगा x की जगह रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो हर तो अल्टीमेटली वही रहेगा। और अब हम दोनों को ऐड करेंगे जब, तो 0 to पाई बाई 2 dx कॉमन लेंगे, और रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन ये, और डिनोमिनेटर वही रहा तो सीधे ऐड हो जाएंगे। 1 बचेगा, 1 का होता है x, 0 to पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 4 मिल जाएगा। तीसरे चौथे दोनों क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड हैं, तो मैं बस यही चौथी प्रॉपर्टी लगा के इन दोनों के भी पाई बाई 4 आएंगे। n के लिए पाई बाई 4 आता है तो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी पाई बाई 4 ही आएगा। हमने n के लिए देखा है इसे, और कोई भी पावर हो, 5 पावर है अगले वाले में, तो सब ये पाई बाई 4 ही आंसर देंगे।
ठीक है, बस वही फोर्थ लगा के जोड़ना है तो 1 बचेगा सभी में। ठीक, अब फिफ्थ में आते हैं और जो मॉड वाले क्वेश्चन हैं तो देखेंगे। और नेक्स्ट टर्न पे हम इसको पूरा करेंगे। और ये आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं आज का। इसमें लिमिट है -5 to 5 x + 2 का मॉड dx। पहले तो मैं इसको आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया वाले कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। तो इसका हमें ग्राफ एक बार फिर से कंफर्म करना है। देखिए x + a का मॉड हो, इसका ग्राफ कभी भी बनाना हो तो जो इसका वर्टेक्स होगा वो 0 करने से मिलेगा इसको। तो -a मिला मान लीजिए वर्टेक्स, तो वर्टेक्स अगर हमें पता चलेगा उसके बाद हम v बना देंगे। जैसे x -1 का मॉड है तो इसका वर्टेक्स 1 है, इसको 0 करेंगे तो x = 1 पर v बना देंगे ऐसे। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमेशा इसी रूप का आएगा। तो हमें -5 से 5 तक x + 2 का डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा है। तो देखिए -5 to 5 ये, तो ये हमारा y रहा। तो चलिए इसका ग्राफ बना देते हैं। -2 इसका वर्टेक्स होगा। ये पॉइंट पता करना हो तो x = 0 रख देंगे। अब -5 यहाँ मान लेते हैं और +5 यहाँ कहीं होगा। तो ये एरिया हम निकालेंगे x अक्ष के साथ और ये एरिया निकालेंगे। यही एरिया पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू देगा। ये डिस्टेंस 3 है और -5 रखेंगे तो ये भी 3 आएगा। इसमें -5 रखेंगे तो ये 3 3। तो इस त्रिभुज का होगा 1/2 लंब गुणा आधार। ये दूरी आपकी 7 है और 5 रखेंगे तो ये भी 7 है यहाँ से। तो इसका होगा 1/2 7 × 7। तो 49/2 और 9/2 58/2 यानी कि आ जाएगा ये 29 वर्ग इकाई। तो ये ध्यान रखेंगे अब इसको, और अगले टर्न पे मैं इसकी दोबारा चर्चा कर लूँगा। थैंक यू।